तो एक तरफ टोबी वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन है जो कम्प्लीटली रॉ पावर होल्ड करता है, वही दूसरी ओर टॉम वर्जन है और जिस लेवल की गैजेट्स और आर्मर्स का एक्सेस इसके पास था उतना किसी भी स्पाइडरमैन वेरिएंट को नहीं मिला। इसलिए आज हम इन दोनों वर्जन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वेब शूटर्स और स्पाइडर सेंस को कंपेयर करने वाले हैं और फाइनली देखेंगे कि कौन सा वर्जन ज्यादा पावरफुल है। शुरू करते ओरिजिन से, तो दोनों की ओरिजिन सेम है। एक दिन इन दोनों को रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है जिसकी वजह से इन दोनों को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिली। बस फर्क इतना है कि टोबी वर्जन को स्पाइडर बाइट के दूसरे दिन से ही सारी एबिलिटीज मिल जाती है। जैसे ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आंखों का चश्मा हट जाता है और रिफ्लेक्सेस अच्छे होने के साथ ऑर्गेनिक वेब्स निकलना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन टॉम वर्जन की कहानी डिफरेंट है। स्पाइडर बाइट ने इसे पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बना दिया था, लेकिन स्पाइडर सेंस बाइट के 3 महीने बाद एक्टिवेट होना शुरू हुए थे और इस एक्सीडेंट के 12 साल बाद स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक वेब्स मिलते हैं, जहां उसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस भी होते हैं, जैसे आंखों का ब्लैक होना और ऑर्गेनिक वेब से सीधा स्प्रे करना। स्ट्रेंथ, टोबी वर्जन जाना ही जाता है अपने स्ट्रेंथ के लिए। इसने ग्रीन गॉब्लिन को स्ट्रेंथ वाइज ओवरपावर कर दिया था, जबकि टॉम वर्जन सेम ग्रीन गॉब्लिन को बीट करने में काफी स्ट्रगल करता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस के टाइम पर पूरा आयरन स्ट्रक्चर मैरी जेन के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन स्पाइडरमैन उससे सिर्फ अपने 2 हाथों से उठा लेता है और इस ट्रेन को सिर्फ अपने स्ट्रेंथ और वेब से रोक दिया था। ये बात अलग है, इस मोमेंट पर स्पाइडरमैन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर दिया था। ये उसकी बॉडी की अपर लिमिट है और ट्रेन रोकने के बाद स्पाइडरमैन कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गया था और टोबी वर्जन ने टॉम वर्जन के अटैक को रोक दिया था और पूरी कोशिश करने के बाद भी टॉम वर्जन ग्रीन गॉब्लिन को नहीं मार सका। वैसे टॉम वर्जन आंट में की मौत के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए इस मोमेंट पर ये बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा था। अब बात करें टॉम वर्जन की, तो ये कार्स को आसानी से रोक सकता है। इसने फेरी शिप को ब्रेक होने से रोक दिया था। अब ऑफ कोर्स आयरन मैन ने यहाँ पर हेल्प की थी, लेकिन स्टार्टिंग के 3 से 4 सेकंड स्पाइडरमैन ने शिप को होल्ड किया था। इसने प्लेन को भी टर्न करने की कोशिश की थी और काफी हद तक ये प्लेन मुड़ भी गया था। ये बीच हवा में कटी हुई कार को पकड़ के कल ऑब्सिडियन पर दे मारता है। अब टॉम वर्जन के लिए कार्स को उठाकर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बात आती है सुपर ह्यूमंस की, जैसे हल्क या फिर थैनोस, तो आयरन स्पाइडर सूट होने के बाद भी स्पाइडरमैन इन्हें बीट नहीं कर पाता। मतलब स्पाइडरमैन स्ट्रॉन्ग है लेकिन सुपर ह्यूमन लेवल पर नहीं। हाँ, लेकिन सुपर सोल्जर्स को ये आसानी से टेक डाउन कर सकता है। तो अब बात आती है कौन सा वेरिएंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब टॉम वर्जन के पास ज्यादा अच्छे फीट्स है, लेकिन टोबी वर्जन पहले दिन से अपनी रॉ स्ट्रेंथ के भरोसे फाइट कर रहा है। ये एक ओल्डर स्पाइडरमैन है, तो बायोलॉजिकली स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा होनी चाहिए और नो वे होम में टोबी वर्जन ऑलरेडी टॉम वर्जन को सरपास कर चुका है, इसलिए टोबी वर्जन स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्यूरेबिलिटी, अब याद है ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब, अगर ये किसी आम इंसान के सामने फट जाए तो उसका सिर्फ स्केलेटन बच जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन के मुंह के सामने ब्लास्ट हो गया था और उसका सिर्फ मास्क का डैमेज हुआ था। ट्रेन को रोकने में स्पाइडरमैन ने पूरी जान लगा दी थी। यहाँ स्पाइडरमैन के ना जाने कितने सारे मसल टिश्यू ब्रेक हो गए होंगे, पर कुछ देर बाद वो डॉक्टर ऑक्टेवियस से फिर से फाइट करना शुरू कर देता है और सैंडमैन के जायंट फॉर्म ने स्पाइडरमैन पर 1-2 नहीं 7 बार अटैक किया था, बट स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन है, ये फिर से फाइट करना शुरू कर देता है और 40-50 फ्लोर की ऊंचाई से नीचे गिरना स्पाइडरमैन के लिए तो आम बात हो चुकी है। टॉम वर्जन की ड्यूरेबिलिटी देख लेते हैं, तो होमकमिंग में इसने शॉकर के मल्टीपल पंचेस खाए थे और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बस को भी उठाकर फेंक दे। देन फाइनल फाइट में सीधा एयरप्लेन क्रैश से सर्वाइव कर जाता है। मिस्टीरियो के ड्रोन्स ने स्पाइडरमैन पर बुलेट्स चला दी थी, लेकिन सेम ड्रोन्स ने शॉकवेव अटैक भी किया था। गॉब्लिन का बॉम्ब स्पाइडरमैन अपने हाथ में फोड़ चुका है। इलेक्ट्रो के झटके भी ये खा चुका है। वल्चर ने इसके ऊपर एक फ्लोर गिरा दिया था जो हद से ज्यादा हैवी था और स्पाइडरमैन पनिशर का ट्रक और बुलेट ट्रेन से टकरा चुका है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी स्पाइडरमैन को सिर्फ माइनर इंजरीज होती है, जो कुछ घंटों में ठीक भी हो गई थी। सुपर सूट्स, अब आज के डेट में इन दोनों के पास फैब्रिक सूट है। टोबी ने अपना पहला सुपर सूट हुडी, ट्रैक पैंट और मंकी कैप से बनाया था, लेकिन इस सूट की वजह से उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा स्लो हो जाते थे, जिसकी वजह से टोबी ने न्यू सूट बनाया। ये थोड़ा टाइट था, लेकिन अब स्पाइडरमैन को अपने एबिलिटीज को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर ये बेसिक फैब्रिक मटेरियल से बना है, इसलिए हर एक फाइट में स्पाइडरमैन का सूट फट जाता है। पर ये एक लो मेंटेनेंस सूट है, इसलिए फट जाने पर पीटर घर पर आकर एक न्यू सूट बना सकता है। अब टॉम वर्जन ने भी अपना पहला सूट घर पर ही बनाया था और वेब शूटर को छोड़कर इसमें कोई खास फीचर नहीं थे, लेकिन फिर टोनी स्टार्क सूट को अपग्रेड कर देता है और अब ये फायर प्रूफ बन चुका है। इसमें ऑटो एडजस्टेबल लेंसेज थे, एक जीपीएस ट्रैकर, हीटर, ऑडियो एनहांसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंस्टेंट किल मोड जैसे कई सारे फीचर्स थे और ये रीजन है जिसकी वजह से इसे बनाने के लिए करोड़ों रुपए लग गए। पर इससे भी महंगा आयरन स्पाइडर सूट था क्योंकि गोल्ड टाइटेनियम नैनोटेक से बना था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद अब स्पाइडरमैन ने खुद का होममेड सूट बना दिया। पर इसमें अपग्रेडेड वेब शूटर्स है और सूट में ईवी नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो जीन ग्रे के कॉन्शियसनेस को ट्रैक कर रहा है। इस सूट में और भी फीचर्स हो सकते हैं जो हमें ब्रांड न्यू डे में देखने मिलेंगे, लेकिन पीटर ने एआई को इंटीग्रेट करके इस सूट को अच्छा खासा एडवांस बना दिया है, इसलिए टॉम वर्जन का होममेड सूट टोबी वर्जन से ज्यादा बेटर है। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, अब टोबी वर्जन के स्पाइडर सेंस एक्टिवेट होने की वजह से इसकी बॉडी कई बार अपने आप रिएक्ट कर जाती है,
जिससे ग्रीन गॉब्लिन के ब्लेड्स को डॉज कर देता है। डॉक्टर ऑक्टेवियस से फाइट करते समय स्पाइडरमैन कई सारी चीजों को एज अ वेपन यूज करता है। ट्रेन फाइट में स्पाइडरमैन बहुत छोटी जगह में मूव कर रहा था। सैंडमैन की पहली फाइट में स्पाइडरमैन काफी इंटेंस सिचुएशन में होता है, लेकिन वो एक भी कार से क्रैश नहीं करता। टोबी वर्जन रॉ स्ट्रेंथ पर ज्यादा बेस्ड है, इसलिए इसके पास ज्यादा स्पीड फीट्स नहीं है। इसलिए अब बात करते हैं टॉम वर्जन की। ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रो के अटैक से बच निकल सकता है और इलेक्ट्रो के अटैक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेवल करते हैं। देन मिस्टीरियो के ड्रोन्स अनकाउंटेबल बुलेट शूट कर रहे थे, लेकिन अगेन स्पाइडरमैन को एक भी बुलेट टच नहीं करती। डॉक्टर ऑक्टेवियस से फाइट में भी स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। सो ओवरऑल देखे तो टॉम वर्जन के रिफ्लेक्सेस ज्यादा फास्ट दिखाई देता है, बट अगेन इन दोनों की बॉडी डेंजर सेंस करके अपने आप रिएक्ट करती है। इसलिए जो टॉम वर्जन ने किया वो टोबी वर्जन भी कर सकता है, बस उस लेवल की सिचुएशन उसके सामने अभी तक आई नहीं है। इसलिए स्पीड और रिफ्लेक्सेस में इन दोनों के बीच में टाई होता है। वेब शूटर्स। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आने में अभी एक महीना बाकी है, इसलिए टॉम वर्जन के ऑर्गेनिक वेब्स को हम ब्रांड न्यू डे के रिलीज के बाद ही कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बात करें वेब शूटर्स की, तो पहले पीटर ने इसे अपने कॉलेज की साइंस लैब में बनाया था और सूट के वेब सिलेंडर्स में डालकर पीटर वेब शूटर्स को यूज करता था। लेकिन फिर टोनी स्टार्क सूट को अपग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से अब पीटर के वेब शूटर्स रिट्रैक्टेबल टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। लेकिन टोनी ने इन वेब शूटर्स को कुछ ज्यादा ओवरडन कर दिया था। इसमें टोटल 576 वेब शूटिंग मोड्स थे, जो एक टाइप से यूजलेस है, क्योंकि पीटर ने आज तक 50 वेब्स भी अच्छे से यूज नहीं किए। पर अब इस सूट में यूटिलिटी बेल्ट होता है जिसमें वेब सिलेंडर्स है, और वेब फ्लूइड खत्म होने पर पीटर आसानी से वेब सिलेंडर्स को चेंज कर देता है। इन्फिनिटी वॉर में पीटर को आयरन स्पाइडर सूट मिलता है, तब ये वेब शूटर फिर से अपग्रेड हो जाता है। इसमें भी 576 वेब शूटिंग मोड्स होते हैं, पर अब ये नैनोटेक पर काम करता है, तो ये जल्दी टूटने नहीं वाले। लेकिन नो वे होम के आखिर तक स्पाइडरमैन के पास स्टार्क टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होता, तो अब ये खुद का एक होममेड सूट बनाता है। और ये बात साफ है कि ये स्टार्क टेक जितना एडवांस नहीं है, क्योंकि ऐसे वेब शूटर्स बनाने में लाखों रुपए लग जाता है, जो इस समय पीटर के पास नहीं है। अब बात करें टॉम वर्जन की, तो इसे वेब शूटर्स की नीड कभी थी ही नहीं, क्योंकि इसे पहले दिन से ऑर्गेनिक वेब्स मिल गए थे, जिससे 3 टाइप्स के वेब प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट नॉर्मल वेब्स, जिससे एनिमी पर अटैक करने के साथ सिटी में स्विंग करता है। सेकंड स्पाइडर नेट बनाना, जिससे कई सारे लोगों की जान पीटर ने बचाई है। और थर्ड वेब बुलेट्स, जो सैंडमैन के ऊपर यूज किया था। पर टोबी वर्जन के स्पाइडर वेब्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये ट्रेन को भी रोक दे। लेकिन अब बात आती है किसके वेब शूटर्स बेटर है, तो अभी के लिए इनके बीच में टाई होता है, क्योंकि टॉम वर्जन को भी अब ऑर्गेनिक वेब मिल चुके हैं। बेशक वेब शूटर्स होने का एक एडवांटेज था, लेकिन अभी वो वेब शूटर्स इसके पास नहीं है। और वेब शूटर्स के कई सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक वेब्स के नहीं होते हैं, इसलिए अभी इन दोनों के बीच में टाई होता है। स्पाइडर सेंस। अब टोबी वर्जन कम्प्लीटली रॉ है, इसलिए इसके स्पाइडर सेंस बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं होते, पर स्पाइडर सेंस से टोबी वर्जन की बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। जैसे ये फ्लैश के पंच से डॉज कर लेता है, देन गॉब्लिन के ग्लाइडर पीछे से आता है, लेकिन स्पाइडरमैन इस अटैक से भी बच गया था। और जब डॉक्टर ऑक्टेवियस ने कार फेंक के मारी, तब भी स्पाइडरमैन एमजे को प्रोटेक्ट कर लेता है। वेब शूटर्स भी स्पाइडर के लिए डेंजर है, इसलिए टोबी वर्जन सबसे पहले एंड्रू वर्जन के वेब शूटर्स को ब्लॉक कर देता है। अब बात करें टॉम वर्जन की, तो ये अपने स्पाइडर सेंस को पीटर टिंगल कहता है। तो जब एबोनिमॉन ने उसके स्पेसशिप को सिटी में लाया था, तब पीटर के सेंसर्स उसे बता देते हैं कि कोई डेंजर आसपास है। शिप क्रैश होने पर टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज को पता नहीं चलता, लेकिन पीटर को पहले ही पता होता है कि कुछ आने वाला है। मिस्टीरियो से फाइट करते समय स्पाइडरमैन अपनी आंखें बंद करके फाइट करता है, पूरी तरह से स्पाइडर सेंस पर डिपेंडेंट होकर। लेकिन यहाँ पर एक भी बुलेट स्पाइडरमैन को नहीं लगती, जो उसकी स्पाइडर सेंस और रिफ्लेक्सेस का कमाल है। इसने इनविजिबल मिस्टीरियो को भी पकड़ लिया था, और नो वे होम में स्पाइडर सेंस और ज्यादा एनहांस्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीटर एस्ट्रल फॉर्म में था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी स्ट्रेंज को आर्टिफैक्ट नहीं देती। और पीटर के सेंसेस ने ये तक जान लिया था कि गॉब्लिन के अंदर पर्सनैलिटी शिफ्ट हो चुका है। अब दोनों के स्पाइडर सेंस काफी अच्छे हैं, लेकिन एस्ट्रल फॉर्म में रहते हुए बॉडी से रिएक्ट करना और पर्सनैलिटी शिफ्ट को समझ जाना, ये एक अलग ही लेवल की फीट्स है, जो टोबी वर्जन ने अचीव नहीं किया है। इसलिए स्पाइडर सेंस टॉम वर्जन की ज्यादा बेटर है। सुपर विलन्स। अब नो वे होम में दूसरे यूनिवर्स के सुपर विलन 616 यूनिवर्स में आ गए थे, इसलिए ये दोनों सेम सुपर विलन्स के साथ फाइट कर चुके हैं। बट टॉम वर्जन कुछ एडिशनल एनिमी से फाइट कर चुका है, जैसे वल्चर, मिस्टीरियो और मैड टाइटन थैनोस, जिसकी वजह से लाइव एक्शन में टॉम वर्जन अकेला ऐसा है जो एलियन से फाइट कर चुका है। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो सिर्फ स्पाइडर सेंस है जिसमें टॉम वर्जन ज्यादा बेटर दिखाई देता है। हाँ, इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी फीट्स टोबी वर्जन से अच्छी है, पर टोबी वर्जन के सामने यूनिवर्सल लेवल की सिचुएशन कभी नहीं बनी, इसलिए मिस्टीरियो या थैनोस जिससे फाइट करने का उसे मौका कभी मिला ही नहीं था।
लेकिन टोबी वर्जन के पास ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है और जो टॉम वर्जन ने किया बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि टोबी वर्जन भी ये सब कर ले। इसलिए आज के सुपर बैटल का विनर टोबी वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन बन जाता है। टॉम वर्जन इस फाइट में जीत जाता अगर उसके पास स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक्सेस होता, लेकिन अभी उसके पास वो भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल यहीं पर खत्म होती है। अब अगर आपकी कोई ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।